वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के 4 साहिबजादियां दे शहादत नूं मुख रखदिया सरबत पिंड चंगोला की साध संगत नगर वासी मिल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज के कुटान पुर शुकराना करते हुए उस शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित नगर कीर्तन की रमता कर रहे हैं। पंथ की अते कौम की चढ़दियां कला लई सतगुरु पातशाह महाराज जी पंथ ते मेहर कृपा करन। इस तरह ही इस कौम नूं चढ़दियां कला च रखण अंग संग सहाय होण अते सतगुरु महाराज जी अपना मेहरा कृपा बरत रखण। जिन्ना सतगुरु पातशाह महाराज जी ने अपने सरबंस दान कर दिता। सतगुरु पातशाह महाराज का कोटान कोट धन्नवाद है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे रोटी थोड़ी ऊंची है फिर ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਰ ਕਰ चलो 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 बाकी तो बाकी अभी हम ये जो महीना है दिसंबर का और जो गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़कों की शहादत हुई तो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पूरे हिंदुओं को आप बताओ हमारे चैनल के माध्यम से कि ये जो दिसंबर का महीना है जिसमें जो 4 साहिबजादों की शहादत के बारे में आप बताओ हमें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया जो कि वीर बाल दिवस के नाम से। उसमें हमारे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जो छोटे साहिबजादे थे उनकी शहादत हुई थी। उनको जिंदा दीवारों में चिनवाया गया था। तो उनकी याद को ताज़ा करते हुए और उनको नमन करते हुए झंगोला गांव में आज एक नगर कीर्तन का रूप जो कि यहाँ के कई गांवों से निकलता हुआ और ये सबके लिए संदेश का विषय है। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये प्रतीक है इस बात का कि वीरता जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती। बहुत साहसी थे वो और क्योंकि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का उनमें खून दौड़ रहा था, इसलिए इतना साहस था उनके अंदर कि वो डरे नहीं और वो कहते कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जी तो ये लड़ाई थी पूरे हिंदुओं के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये लड़ाई थी और ये लड़ाई जो है गुरु तेग
गुरु तेग बहादुर के पुत्र 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़कों ने बखूबी लड़ी। तो मैं चमकौर के युद्ध के बारे में और जानना चाहूंगा। चमकौर के युद्ध में जो 2 साहिबजादे शहीद हुए थे उनके बारे में आप बताओ जरा। चमकौर का जो युद्ध था उसमें सिर्फ 40 सिंह थे और 2 साहिबजादे गुरुजी के बड़े। और उसमें क्या था कि उनका खाना पीना, उनका दाना पानी बंद कर दिया गया था। आनंदपुर के किले में वो कई दिन तक कैद रहे और मुसलमानों ने, वहाँ के जो वजीर खान था, उन्होंने, औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उन तक कोई राशन ना पहुँचाया जाए। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने पूरे दमखम के साथ युद्ध का सामना किया। और जो छोटे साहिबजादे, उनमें से जो बड़े साहिबजादे थे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, उनकी छाती में 400 के करीब तीर लगे थे। उसके बाद उनको शहादत हुई थी। और उसके बाद साहिबजादा जुझार सिंह जी, जो छोटी आयु में ही अपने आप पगड़ी बहुत ऊंची बांधते थे, इसलिए कि मैं बड़ा दिखूं, और उन्होंने युद्ध में शहादत दी। जी, तो ये कहानी है त्याग, तपस्या, बलिदान की, और पूरे भारतवर्ष के लिए ये शहादत की बात है। इस दिन जो है गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की जो है शहीदी हुई। और ये जो है सिख समाज इस दिन को बड़े उत्साह, इस पूरे वीक को बड़े सप्ताह से मनाता है। और मैं पूरे हिंदू समाज से भी अपील करता हूं कि माँ गुजरी को नमन करे, जो इन्होंने ऐसे महान सपूत को पैदा किया। और जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 4 बच्चों को, अपने 4 लड़कों को, अपने 2 लड़कों को आंखों के सामने चमकौर साहिब में शहीद किया। जी, तो अब इस गांव के बारे में बताओ, ये गांव का अस्तित्व बताओ, और अब जो है इस गांव के बारे में बताओ आप। ये झंगोला गांव सन 1947 में बंटवारे के बाद बसा। पाकिस्तान से जो सिख आए थे उन्हें भारत सरकार ने यहाँ पे ज़मीनें आवंटित की थी। लेकिन थोड़ा दुख भी है कि आज तक हमारे किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। और इस गांव की जर्जर हालत भी है। और हम प्रशासन से हर बार कुछ ना कुछ शिकायतों के रूप में उनको पत्र भेजते हैं, लेकिन उसका कोई निजात नहीं मिलती हमें। तो हमारी शिकायत भी है, प्रशासन से भी है। और हमारे जो चुनिंदा, हमारे जो काउंसलर्स या फिर हमारे एमएलएज आते हैं, वो भी उतनी शिद्दत से हमारे गांव में काम नहीं करते हैं। जी, तो मैं आज जो है ये उत्सव का दिन है, और शहीदी थी, और शहीदी ऐसी थी कि जो वर्ल्ड में आज तक अकल्पनीय है। और शीशगंज गुरुद्वारे से लेके और चमकौर साहिब से लेके सरहिंद से लेके जो ये शहीदी है, ये शहीदी जो है, ये शहीदी है, ये अकल्पनीय है। और ये आज तक की सबसे बड़ी शहीदी है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, चांद सितारे रहेंगे, ये शहीदी सबसे बड़ी रहेगी। तो जी, ये जो आपका जी, ये इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको सिख समाज में? नगर कीर्तन। हाँ जी, ये नगर कीर्तन है। तो नगर कीर्तन के बारे में बताओ आप हमारी। नगर कीर्तन जो है वो हमारे में एक प्रतीक है। जैसे कि हम साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जब प्रकाश होता है हम तब भी नगर कीर्तन करते हैं। जब उनका, अब आज बच्चों की शहीदी के दिन है, तो हम उससे भी नगर कीर्तन, ये हमें एक दर्शाता है कि जो संगत है वो एक साथ इकट्ठी होके इन सबको याद कर रही है। वैसे तो ये विषय ऐसा है कि हम रोज़ ही याद करें ताकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए और हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी पाएँ। और कहते हैं कि जो मरना है वो पहला सच है, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, हो सबन की रेण का तो आओ हमारे पास। जीवन का जो पहला लक्ष्य है वो मरना है। हमारा जो मौत है वो पहले निश्चित होती है। इसलिए हमारे साहिबजादों ने, हमारे गुरुओं ने अपना शहीदी, अपना बलिदान देने से पहले ये नहीं सोचा कि हम ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, कौम के लिए अपना बलिदान किया, और उसकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान जीवित है।